हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया और शिमला से सुरेश कश्यप को टिकट दिया गया है। हमीरपुर से मौजूदा सांसद हैं अनुराग ठाकुर, केंद्र में मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया है और शिमला से सुरेश कश्यप को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की, आपको उत्तराखंड की सीटों के बारे में बताते हैं एक बार। उत्तराखंड का नाम भी इस लिस्ट में है, दूसरी लिस्ट में। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, तेलंगाना। उत्तराखंड की दूसरी लिस्ट में दो उम्मीदवारों का नाम आ चुका है, अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट दिया गया है। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट दिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमाचल प्रदेश से प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं और उत्तराखंड से नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल की इन दोनों सीटों को लेकर मजबूत दावेदारी यही थी। अनुराग ठाकुर को लेकर तो कहा जा सकता है कि उनकी टिकट काटने का तो कोई मतलब ही नहीं था, उनको मिलनी थी। शिमला से जो सुरेश कश्यप पर एक बार फिर से विश्वास जताया है, और आने वाले वक्त में और जो सीटें बची हुई उस पर क्या लग रहा है? जी बिल्कुल नासिर, देखिए बीजेपी ने आज लिस्ट की है और इसमें हिमाचल जो 4 सभा की सीट है उस 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है और जो सिटिंग एमपी है उनको ही टिकट इसमें दिया गया है। अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री भी हैं और हमीरपुर से 4 बार वो हिमाचल की सीटें दिखाइए, हिमाचल की टिकटें, हिमाचल की टिकटें दिखाइए। जी आप बोलिए प्रदीप। बिल्कुल नासिर, देखिए क्योंकि हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 4 बार जो है एमपी वहां के हैं और 4वीं बार के एमपी इस बार है और 5वीं बार फिर से उनको हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के रूप से उतारा है। और इसके साथ साथ अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें, अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व सीट है, एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ पे सुरेश कश्यप पर फिर से भरोसा जताया गया है और दूसरी बार इनको यहाँ पे टिकट दिया गया है। पूर्व में ये भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और उसके साथ साथ ये विधायक भी हिमाचल विधानसभा में रहे हैं। लेकिन अब इनके ऊपर हम कह सकते हैं कि फिर से भरोसा जताया गया है। लेकिन पहले बहुत सारे नामों की यहाँ पर चर्चाएं भी चलती रही, उनको लेकर भी प्रयासों का दौर चलता रहा और यहाँ पे पैनल भी बाकायदा बनाकर भेजा गया था। लेकिन सुरेश कश्यप को ही यहाँ पे टिकट दिया गया है। जो रीना कश्यप ने वर्तमान में विधायक की है, उनके नाम को लेकर भी पहले चर्चाएं चलती रही। लेकिन जिस तरह से इस बार सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये चर्चाएं पार्टी के भीतर शुरू हुई कि किसी विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि 2 सीटों का ऐलान हो चुका है। लेकिन जो 2 संसदीय क्षेत्र बचते हैं, कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र, ये काफी बड़े संसदीय क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी के भीतर भी कहीं न कहीं कसम चली है, केस यहाँ पर फंसा हुआ है। अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। अच्छा। इनके साथ साथ जो पार्टी के ही प्रदेश महामंत्री हैं बिहारी लाल शर्मा, इनके नाम को लेकर भी चर्चा है। अजय राणा भाजपा के ही नेता है, इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। कुल्लू के ही संबंध रखते हैं पूर्व सांसद भी है महेश्वर सिंह, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। तो अब देखना ये होगा कि पार्टी इसमें किनके नाम को आगे करती है। हालांकि मंडी संसदीय क्षेत्र में गोविंद ठाकुर के नाम को लेकर भी चर्चाएं चली, लेकिन वो मनाली से चुनाव हारे हैं विधानसभा का। तो ऐसे में ये भी एक पार्टी के भीतर बात सामने आई कि जो विधानसभा का चुनाव हारे हैं उनको टिकट ना दिया जाए, क्योंकि कांगड़ा में भी ऐसा ही एक नाम राकेश पठानिया का चल रहा है जो पूर्व मंत्री है। तो ऐसे में संभावना यही है कि कुछ नए चेहरे इन 2 संसदीय क्षेत्रों में आ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की हम बात करें तो राजीव भारद्वाज, इनके नाम को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। लोक कपूर, ये जेपी नड्डा के भी करीबियों में गिने जाते हैं, इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। पूर्व विधायक विशाल नेहरिया हैं, इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चली है। हालांकि पूर्व में ये बात भी सामने आई थी कि जो इस वक्त जो सियासी घटनाक्रम हुआ, सुजीत शर्मा और जो बाकी विधायक है उन्होंने यहाँ से कांग्रेस से बागी हो गए थे। तो ये भी चर्चाएं चल रही थी, वो बीजेपी में चले जाए और फिर उनको भी टिकट। मैं आऊंगा, आपसे चर्चा और करनी है प्रदीप। अभी एक बार उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से भी, उत्तराखंड की जो सीटें बची हुई थी वहां भी टिकटों का ऐलान कर दिया गया है। 2 सीटें उम्मीदवार 2 सीटों पर घोषित कर दिए गए। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है, एक बड़ा यहां पर बदलाव है। गढ़वाल से अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया गया है। नासिर हुसैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। नासिर, त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है हरिद्वार से।
क्या कहेंगे इस पर ही पहले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन नासिर बिल्कुल 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर पहले सिटिंग सांसदों को टिकट दिया गया था, लेकिन 2 सीटों को रिक्त रखा गया था ताकि इन पर मंथन के बाद इन पर नए प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सके। चूंकि इन पर प्रत्याशियों को बदलना था, शायद यही कारण था कि पहले वाली सूची में इनको रोक किया गया था। और अब जबकि 2 नए नाम इन दोनों सीटों पर आए हैं, जिसमें पौड़ी गढ़वाल सर अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे बीजेपी के, उनको टिकट दिया गया है। और अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री निशंक का टिकट काट करके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं केंद्र में और पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड में, तो ऐसे में उनका टिकट काटना बड़ा आश्चर्यजनक है। हालांकि इन दोनों सीटों पर काफी मंथन बीजेपी को करना पड़ा, क्योंकि लंबे समय तक बहुत सारे दावेदार इन सीटों पर थे। तो ऐसे में बीजेपी को काफी मंथन के बाद आखिरकार आज इस पर ये 2 टिकट जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इस पर ये माना जा रहा था कि जो दावेदार हैं वो पूरी तरीके से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी और इस पर आज केंद्रीय आलाकमान बीजेपी ने मोहर लगा दी है। यानी हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है और वहीं पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। यानी 2 टिकट बदले हैं। बाकी के जो 3 टिकट है पहले से वो सिटिंग सांसदों को दिए गए हैं 5 लोकसभा सीटों में से। बिल्कुल। तो अच्छा, एक बड़ी क्या वजह नजर आ रही है कि रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्र में एक बड़ा उनको मंत्रालय दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय जैसा उनको महत्व दिया गया था, हालांकि फिर बाद में उनसे ले लिया गया और अब उनकी टिकट ही काट दी गई। देखिए बिल्कुल शुरुआती दौर से ही जब ये सरकार बनी उसके बाद से कुछ एक नाराजगी शायद चल रही थी। यही वजह रही कि पहले उनसे शिक्षा मंत्रालय वापस ले लिया गया, उनको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद से हटा दिया गया और उसके बाद चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे निशंक और उन पर तरह का कोई आरोप तो नहीं था, लेकिन अब कुछ अंदरूनी कारणों के कारण उनको पहले पद से हटाया गया और उसके बाद हालांकि वो हरिद्वार में काफी सक्रिय नजर आ रहे थे। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में लगातार घूम रहे थे, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे थे और बहुत सारे दूसरी पार्टी के नेताओं को उन्होंने बीजेपी में शामिल कराया गया। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से उनको कुछ कामकाज नहीं दिया गया था, तो शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एडजस्ट करने के लिए उनको ये टिकट दिया गया है। और चूंकि निशंक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में उनको इसीलिए शायद साइडलाइन किया गया ताकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एडजस्ट किया जा सके। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए नासिर। तो तीरथ सिंह रावत, उनका टिकट काट दिया गया है। बड़ी खबर यह है, बड़ी खबर है, तीरथ सिंह रावत का टिकट काट दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट दिया गया है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका मिला है, गढ़वाल से अनिल बलूनी को मौका मिला है। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब कांग्रेस के ऊपर किस तरह का दबाव हिमाचल प्रदेश के लिहाज से है टिकटों को लेकर, और बीजेपी के लिए जो 2 सीटें बची हुई हैं वहां पर मंडी लोकसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए कितना मायने रखता है और वहां पर कैसी टक्कर देखने को मिल सकती है? प्रतिभा सिंह क्या दोबारा चुनाव के मैदान में आएंगी? और बीजेपी की तरफ से आपने बताया कि जयराम ठाकुर के नाम पर भी चर्चा चल रही है, तो उनकी दावेदारी में कितनी मजबूती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 2 सीटों पर ऐलान हो चुका है और अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद आते हैं और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भी ये संसदीय क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए अब चुनौती रहेगी। और अनुराग ठाकुर एक बड़े कद के नेता हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में और उनके परिवार यानी धूमल परिवार, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी उस पूरे संसदीय क्षेत्र में प्रभाव है। तो ये हम कह सकते हैं कि वहां अब कांग्रेस को बीजेपी ने दोबारा से चुनौती दी है और अनुराग ठाकुर पर जिस तरह से भरोसा जताया गया है, 5वीं बार उनको यहाँ पे चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। और जो सूची जारी हुई है मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो क्योंकि काफी हम कह सकते हैं कि ये भी हॉट सीट रहने वाली है। एक तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहाँ से खुद आते हैं और यहाँ की जो मंडी संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की ज्यादातर सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में है। विधायकों की अगर बात करें, विधानसभा क्षेत्र अगर हम बात करें तो ज्यादातर सीटें इस वक्त, अधिकतम सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। और यहाँ से
क्योंकि सांसद प्रतिभा सिंह है जो पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष भी है, पहले उनकी नाराजगी भी सामने आई थी, लेकिन इस बार भी जो पार्टी का मन है वो यही है कि प्रतिभा सिंह को ही यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। विक्रमादित्य सिंह को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, इस तरह की पहले चर्चाएं रही हैं, लेकिन जिस तरह से नंबर गेम का खेल इस वक्त विधानसभा में चल रहा है उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि अपने विधायकों को चुनाव मैदान में ना उतारे, बीजेपी भी कोशिश करेगी कि अपने विधायकों को चुनाव मैदान में ना उतारे। लेकिन अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का नाम इसलिए आगे आ रहा है कि वो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर यहाँ गिने जा रहे हैं और चुनौती कांग्रेस को वो दे सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो बाकी भी नाम है, अगर बिहारी लाल शर्मा की बात करें, वो मंडी जिला से आते हैं, ब्राह्मण फैक्टर वहां पर काफी काम करता है, तो उससे भी उनकी दावेदारी मजबूत होती है। उनके साथ साथ अजय राणा, ये भी उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। पूर्व में यहाँ से जो कैंडिडेट रहे हैं खुशहाल ठाकुर, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं रही, महेश्वर सिंह के नाम को लेकर भी चर्चाएं रही हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था उस वक्त उनका टिकट काटा गया था कुल्लू सदर से और फिर उन्होंने पार्टी का ही साथ उस वक्त दिया था। तो संभवतः जब वो चीजें हुई तो उनके साथ कोई कमिटमेंट भी हुई होंगी और वो भी एक मजबूत दावा रखते हैं क्योंकि राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रतिभा सिंह भी राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दोनों में अगर टक्कर होती है तो स्थिति में भी वो काफी मजबूत है। लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि पार्टी अब किस स्थिति में क्या फैसला करती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो बड़ा संसदीय क्षेत्र है, लेकिन कांगड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें हैं। अब कांगड़ा को बैलेंस भी किया जा रहा है। हमने देखा मंत्री वहां पर बनाए गए, 2 कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट रैंक वहां पर लगातार दिए गए। आज भी चीफ व्हिप जो है, सरकारी चीफ व्हिप, उनको केवल सिंह पठानिया को बनाया गया, वो भी कांगड़ा से ही है। तो कहीं ना कहीं कांगड़ा को स्ट्रॉन्ग करने की, मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। लेकिन अब दूसरी तरफ से बीजेपी की अगर बात की जाए तो उनके पास भी कैंडिडेट की वहां पर कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि बड़ा संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में बीजेपी भी कांग्रेस भी यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी में बात करें तो त्रिलोकपुर के नाम को लेकर यहाँ चर्चाएं हैं, राजीव भारद्वाज के नाम को लेकर चर्चाएं हैं, राकेश पठानिया को लेकर भी चर्चाएं चलती रही, विशाल नेहरिया जो पूर्व विधायक है उनके नाम को लेकर भी यहाँ चर्चाएं चलती रही हैं। जी प्रदीप, तो बहुत सारे नाम यहाँ पर हैं और कांग्रेस में भी लगातार चर्चाएं वहां चलती रही हैं। आशा कुमारी के नाम को लेकर भी वहां से चर्चाएं चली और जो वर्तमान में कैबिनेट रैंक है रघुवीर सिंह वाली, उनके नाम को लेकर चर्चाएं रही, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमने हमारी विधानसभा का अभी जो है वो काम करने हैं, उनको उनकी पैरवी करनी है। तो अब देखना ही होगा कि कांग्रेस वहां से किसको उम्मीदवार के तौर पर उतारती है। तो कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए चुनौतियां रहेंगी। जिस तरह से बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए चुनौतियों के ऐलान कर दिया है। बगैर चुनावों में कुछ नहीं होता, देखना होगा कि कौन चुनौतियों से पार पाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और चर्चा के लिए।